वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरिस या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, फ्यूचर की और प्रेजेंट की एनर्जी अभी कैसी है। ये 6 पोर्टल से लेकर 7 पोर्टल तक की एनर्जी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे 8 पोर्टल से आने से पहले जो उनकी एनर्जी होगी फ्यूचर की, वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे आपकी इमोशंस और आपकी करंट एनर्जी कैसी है, आपकी पर्सन को लेकर और आपको आपकी खुद की सोच कैसी है, तो यहाँ पे हम उस पर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो और ऐसे ही हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेक यूज़ किया है, तो जब मैं शफल कर रही थी तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक में वो है द लवर्स कार्ड। और चलिए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड है। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन रिवर्स में है, पेज ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ऐसा लग रहा था कि वो आपके साथ मिलकर किसी काम को करना चाहते थे या फिर करने वाले थे, ऐसा उनकी प्लानिंग थी। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि वो आपको मैनिपुलेट करके चले गए कहीं, या आपका जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनर चाइल्ड उनके साथ रहकर उतना खुशी महसूस आपको नहीं होता था काफ़ी हद तक। और वो बहुत ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बहुत मतलब स्मार्ट वर्क करके बाहर निकल जाना, ऐसे मतलब किसी भी काम को जो बहुत जल्दी ख़त्म कर देना, वो कैसे भी हो, इस तरीके से यहाँ पे उनका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एटीट्यूड उनका ऐसा रहा होगा कि जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन वो फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ यहाँ पे काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी वजह से आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ये मुझे मतलब रोमांटिक कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, ये ज़्यादा मुझे वर्क रिलेटेड कुछ लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे मुझे ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे इस रिश्ते में, लेकिन उनको ये लगा था कि उनका ये मानना था कि वो आपके साथ जब रहते थे तब उनका इनर चाइल्ड हील होता था या फिर उनको फील होता था कि हाँ आप दोनों का कनेक्शन कुछ स्पेशल है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए उनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सन था लेकिन आपके लिए सन रिवर्स में था। आपकी इनर चाइल्ड उतना खुश नहीं हो रहा था उनके साथ काम करके या फिर उनके साथ रहकर। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको किसी और चीज़ों में दिलचस्पी थी या फिर आपको एक्शन लेने में ज़्यादा यहाँ पे दिलचस्पी मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी लग रहा है कि आपको ये जो काम आप कर रहे थे वो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही थी, इसकी वजह से काफ़ी हद तक आपने इनको मतलब इनकी जगह से आपने खुद को हटा लिया, ऐसा लग रहा है। आपने यहाँ पे उनके साथ मतलब मुझे ब्रेकअप नहीं, मतलब आपने अपना जो एनर्जी है पूरी तरीके से उनसे खींच लिया, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनको लगता था कि अगर आपके साथ वो काम करेंगे तो वो फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे, अगर आपके साथ वो काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपको सोलमेट मानते थे काफ़ी हद तक, ऐसा लग रहा है होम मानते थे और बहुत ज़्यादा खुश होते थे आपके साथ रहकर, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे उनके पास जो डिप्रेशन था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब उनके साथ मतलब आपने जब उनकी तरफ से पूरी तरीके से एनर्जी यहाँ पे खींच लिया है, तब उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हुआ कि ये क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कह दिया, ऐसा मैंने क्या किस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया कि आप यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से आप चले गए हो। ठीक है, ऐसा उनको लगता था। तो यहाँ पे आपके पर्सन जब आप यहाँ पे उनको छोड़ के चले गए हो या फिर आपने अपना पूरी तरीके से एनर्जी खींच लिया, तभी उनको यहाँ पे डिप्रेशन होना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि उनकी किसी गलती की वजह से आपने यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब अपना एनर्जी यहाँ पे खींच लिया है, तो इसी वजह से वो काफ़ी हद तक यहाँ पे डिप्रेस्ड हो गए और ऐसा लग रहा है कि उनका काम में अभी मन नहीं लग रहा है। बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं काम में मन लगाने की, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप मतलब मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही अभी मतलब करियर ओरिएंटेड है, बहुत ही आप फोकस्ड हो करियर में, आप अभी इनके बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है उनकी अभी आपके पर्सन की। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं, चलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, फिर है 8 ऑफ कप्स यहाँ पे, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ पूरी तरीके से यहाँ पे बात करना चाहते हैं और उनका जो दिल है, जो दुखा है आपकी चले जाने की वजह से, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब उन्हें वो ये ठीक करना चाहते हैं सिचुएशन को, और वो जो मतलब यहाँ पे बात करेंगे बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन हाँ वहाँ अभी तक उनके मतलब दिल के अंदर यहाँ पे
मतलब उनके दुख है आपको लेकर, और यहाँ पे आपकी जो मतलब आपकी जो बातें हैं उन्हें वो याद करते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन मूव ऑन करने की कोशिश किए थे, लेकिन मूव ऑन उनसे पूरी तरीके से नहीं हुआ। और यहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की गलतियाँ हुई उनसे, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फिर से दोबारा से जो रिश्ता उनका था वो मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। अपने ऊपर पूरी तरीके से काम में झोंक दिया है, जो ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे मतलब इंस्पिरेशन बना के वो यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपकी तरफ यहाँ पे आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उनकी सेल्फ मतलब डाउट जो एनर्जी है, जो विक्टिम मेंटेलिटी है कि मैं ही मतलब गलत हूँ या फिर मुझ में ही कुछ खराबी है, इसलिए सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर मुझे किसी और के साथ अभी काम नहीं करना है, मुझे अकेले रहना है। ये जो थॉट्स उनके मन में चल रहा है ना, ये थॉट्स काफ़ी हद तक आपकी भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी इस थॉट्स की वजह से यहाँ पे वो अपने आप को रोक रहे हैं काफ़ी हद तक, और वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा और आपके ऊपर यहाँ पे आपको मतलब प्यार वो ऑफर करेंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आपको पता नहीं है, शायद किसी और नाम से या फिर किसी और आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, तो आपको पता नहीं है। यहाँ पे वो पूरी तरीके से नज़र टिकाए बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो है कि ये जो भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, दोनों की एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिररिंग एनर्जी मुझे लग रही है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके अंदर भी वही सेल्फ डाउट एनर्जी या फिर सेल्फ क्या कहते हैं उसे, विक्टिम मेंटेलिटी जो है ना, वो आपके अंदर भी है। क्योंकि यहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, दूसरों के मतलब सोसाइटी से वैलिडेशन मांगते हो कि दूसरे लोग अगर मुझे अप्रूव कर देंगे, दूसरे लोग अगर बोल देंगे कि हाँ तुमने कुछ किया है तो ही मैंने कुछ किया है। आपके खुद को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स अभी भी है और अभी तक है। तो यहाँ पे वो फिर से शुरू करना चाहते हैं कि अपने गोल के ऊपर अपने ऊपर यहाँ पे बहुत सारा ध्यान देना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी नज़र में वो कुछ बने, ताकि वो आपके सामने आगे आकर यहाँ पे कमिटमेंट दे सके। यहाँ पे आप भी चाहते हो वही कि आप कुछ बनो, तभी आप यहाँ पे उनके सामने आगे आकर यहाँ पे कमिटमेंट देने की सोच रहे हो। आप दोनों की सोच काफ़ी हद तक यहाँ पे एक जैसी है। तो चलिए देखते हैं अभी उनकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहेगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक खुद को लॉजिकल कर लेंगे पहले से ज़्यादा। पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे कि हाँ बिजनेस में कुछ करना की, लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि नहीं, आपके साथ उनका रिश्ता कुछ अलग है, या ये रिश्ता सिर्फ काम के लिए ही नहीं बना है, ये रिश्ता किसी और चीज़ के लिए भी यहाँ पे बना है, जिस वजह से मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ, सिर्फ काम को लेकर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे इनके साथ इन्वेस्टेड हूँ, और यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी वजह से वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि अपने मतलब किसी और के साथ और अपने साथ भी और दूसरे लोगों के साथ जो यहाँ पे उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत सारा प्रपोजल है दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे वो खुद को बांध रहे हैं, खुद को वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे वो कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो बात दिल में है वही बात मुंह में है, ऐसा उनका बर्ताव अभी रहेगा, जिस वजह से काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग उनसे मतलब दूर चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर के कार्ड्स में और क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स की, फिर है यहाँ पे हैंग्ड मैन, फिर है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हायरोफेंट की एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है डेथ कार्ड, और यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। देखिए ऐसा लग रहा है आपको कमिटमेंट देंगे यहाँ पे, और आपके साथ ही यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से। मतलब वो जो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, मतलब फुल इमोशनल जो बॉन्डिंग आपके साथ वो महसूस करते हैं, उसके ऊपर वो खड़ा उतरना चाहते हैं और पूरी तरीके से उसमें ही अपने आप को झोंक देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो इंतजार करेंगे, सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस रिश्ते में और कुछ नहीं पा सकते, इसलिए शायद आपने मूव ऑन कर लिया है पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका, कुछ एक साइकिल खत्म होगा। यहाँ पे उनको जो लगता था मतलब कि वो वेट करेंगे, यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी वेटिंग, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, और यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी है, वो वेट करेंगे। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी खत्म होगी, और ये जो वेट करने की उनकी जो चाह है काफ़ी हद तक यहाँ पे खत्म होगी, और इंट्यूटिवली उनको गाइडेंस मिलेगा कि नहीं, तुमको अभी आगे बढ़ना है। पहले वो सोचते थे कि नहीं, सोसाइटी जो बोलेंगे, सोसाइटी जो यहाँ पे मतलब उनके फैमिली वाले या फिर कोई भी लोग अगर उनको कुछ एडवाइस देंगे तो वो ले लेंगे, ठीक है, उनकी बातें सुन लेंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दिल की बातें सुनने वाले हैं। काफ़ी हद तक उनकी जो हार्ट चक्र है वो अवेकन हो चुका है, और इस रिश्ते को एक अलग सिरे से वो देखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे उन सारी लोगों से बाउंड्री बनाएंगे जो उनको मतलब क्या कहें उसको, इंग्लिश में कहते हैं मैन हैंडल करना, मतलब जो भी उनको कोशिश करेगा कि मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो, ये सारी बातें वो सुनने से मना कर देंगे।
जब तक वो खुद की दिल की आवाज़ नहीं सुन लेते, दिल की बातें नहीं सुन लेते खुद, तब तक वो आगे यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो आगे बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 8-8 पोर्टल आने के, देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड है जो स्कॉर्पियो साइन को मतलब दर्शाते हैं। वही स्कॉर्पियो साइन जो 8 हाउस हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और अभी रिसेंटली 8-8 पोर्टल आने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8-8 पोर्टल के बाद आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब अलग से यहाँ पे शुरू होगी। अभी तो वो बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में सोच रहे हैं, मतलब हैं या सरेंडर करना चाहते हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ मिररिंग एनर्जी, कभी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, इनके साथ मतलब रिश्ता आगे कर लेते हैं, या फिर रिश्ता जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप भी अपना मतलब करियर पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन चल रहा है एक दूसरे को लेकर, यहाँ पे करियर को लेकर और फैमिली बनाने को लेकर, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर लो। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि 8-8 पोर्टल के बाद, यहाँ पे भी 8 का कार्ड है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है, तो 8-8 पोर्टल के बाद कुछ तो ऐसा होगा, आपकी रिलेशनशिप चेंज होगी और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ यहाँ पे मतलब आएंगे। डिसीजन ले लिया है कि हाँ, पता है कि यही पर्सन मेरे लिए है, इनके साथ ही मुझे घर बसाना है और इनके साथ ही आगे आना है। देखिए करंट एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की मतलब यही है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है। ओके, इसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये कोई नई पर्सन है, आपने इनके साथ मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 महीना ही हुआ है आपके साथ मतलब इनका रिश्ता हुए, ऐसा लग रहा है। और जैसे मैं कह रही थी कि करंट एनर्जी में उनके जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है ना, वही नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शाता है समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। जो चीज़ यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए वो चीज़ जरूर मिलेगा, लेकिन समय लगेगा और आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी बनाई रखनी है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है उनको लेकर। अभी यहाँ पे है फूल और उसके नीचे है 5। ओके, तो आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं उनके साथ, रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपको भी, जैसे मैंने कहा कि आपको भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए, या फिर मुझसे अच्छा उन्हें और कोई मिल जाएगा। ये सभी बातें भी आप भी सोच रहे हो काफ़ी हद तक, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, और यहाँ पे है द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स जैसे मैंने कहा। फिर है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह रहे हो, खुद को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो बहुत ज़्यादा कि क्या मैं कर सकती हूँ, या फिर क्या करने से मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, या फिर मैं इस रिश्ते में और भी क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे वो फीलिंग मिले कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, मैं कुछ दे रही हूँ अपने आप को। ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हो, खुद के जो बेसिस है, मतलब जहाँ पे आप काम कर सकते हो या फिर जहाँ पे आप कुछ बदल सकते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार चल रहा है। आप रिलेशनशिप की हर एक रिलेशनशिप को, आपका मतलब इस रिश्ते से पहले जो भी कोई रिलेशनशिप था, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर था, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखिए, ये फैमिली हो सकती है आपकी, मतलब थर्ड पार्टी कोई वर्क कॉलीग या फिर कोई और पर्सन, या फिर उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ मतलब सिर्फ रोमांटिक या थर्ड पार्टी मतलब किसी और की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं, तो उनको वो पूरी तरीके से, उनके साथ कहीं ना कहीं झगड़ा चल रहा है, मिसकम्युनिकेशन है, या फिर उनको पूरी तरीके से वो छोड़कर आगे बढ़ जाने की डिसीजन उन्होंने पूरी तरीके से ले लिया है। लेकिन हाँ, उनको लग रहा है कि वो काबिल नहीं है उतना मतलब प्यार पाने के लिए। ये सेल्फ मतलब लिमिटिंग जो बिलीफ्स है वो उनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। ओके, इसी वजह से काफ़ी हद तक ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया है कि उनकी तरफ बढ़ना है, लेकिन आपके अंदर भी यहाँ पे वही सेल्फ मतलब लिमिटिंग बिलीव्स है जो यहाँ पे उनके पास भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके अंदर अगर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव आएगा तो यहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका देखिए, उनकी जहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, उसके ऊपर आपका एस ऑफ सोर्ड्स है। मतलब यहाँ पे आप भी कोशिश कर रहे हो उन सारी लोगों से बाहर निकलने की जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको चीट कर चुके हैं, या फिर जो आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर पहले ही आपका दिल दुखा चुके हैं। इन सारी लोगों से आप बाहर आना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो। और अपनी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कौन सी चीज़ों पर खुशी होते हो, आप कौन सी चीज़ों पर अपने आप को मतलब खुश पाते हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर चुके हो काफ़ी हद तक, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और उन सारी लोगों से आपने पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है मुंह मोड़ लिया है, जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है। और आप भी कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की, अपनी सारी जो यहाँ पे मतलब थॉट्स है उनको एक साथ लाने की, ताकि आप अपने को और भी अच्छी तरीके से जान पाओ। और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो ट्रांजिशन में, पर्सनल ट्रांजिशन, आप मूव ऑन कर रहे हो उन सारी चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही है काफ़ी हद तक। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की और भी एनर्जी ओरेकल कार्ड से, यहाँ पे वो और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पे आउटसाइडर, वही सेम एनर्जी कि वो खुद को बांध रहे हैं किसी चीज़ में, किसी पर्सन में हो सकता है, थर्ड पार्टी में, या फिर किसी चीज़ में वो खुद को बांध रहे हैं। उनकी जो ये 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है वो वहाँ पे भी है।
और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से उनको काफ़ी हद तक यहाँ पे छोड़ दिया है, एनर्जी खींच लिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो ये सब सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो और देखते हैं यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, एग्जॉशन, पास्ट लाइव्स, मैच्योरिटी है रिवर्स में, गोइंग विद द फ्लो है रिवर्स में, हीलिंग है रिवर्स में। ओके, फिर है स्किज़ोफ्रेनिया और यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग। देखिए वो उनको ये पता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये काम करते करते, अकेले काम करते करते वो इतना मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं काफ़ी हद तक, यहाँ पे दिख रहा है। और मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं काफ़ी हद तक, वो मतलब बहुत जल्दी भाग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी है, स्विफ्टली कुछ काम को बहुत जल्दी अपने काम को करना, अपने काम को खत्म कर देना, इसके ऊपर वो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप भी अपने अंदर हीलिंग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए हीलिंग, या फिर काफ़ी हद तक हीलिंग आपकी पॉज हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, अगर चाहते हो आगे बढ़ना, इस रिश्ते को आगे एक और मौका देना और आगे इसके साथ बढ़ना, तो यहाँ पे आपको अपनी मैच्योरिटी, अपनी जो क्या कहें उसको, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है ज़्यादा, और हीलिंग के ऊपर यहाँ पे आपको फोकस करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे और इस रिश्ते को यहाँ पे आप पालोगे फिर से दोबारा से, जो आप चाहते हो। और यहाँ पे देखते हैं आपकी इमोशंस क्या है। ओके, थॉट्स या वेरिएंस। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करना होगा और पकड़ के रखना होगा। यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ साथ आपको पेशेंस भी लाना चाहिए, ताकि आप इस रिश्ते को और भी एक मौका दे सको। फिर है यहाँ पे फसाद, फॉरगिवनेस, वैनिटी, पैशन, डिस्कवरी, गॉसिप और एबंडेंस। दूसरे लोग बहुत, जैसे मैं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी से, दूसरे लोगों से वैलिडेशन मांगते हो, दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हो, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो। तो वो देना यहाँ पे बंद करना होगा, तभी यहाँ पे आप मतलब दूसरों की गॉसिप से, दूसरों की जो थॉट प्रोसेस है उससे आप बाहर निकल पाओगे। आप उसमें ही फंसे रह जाओगे, नहीं तो खुद को माफ़ करना चाहिए आपको। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने अभी तक माफ़ नहीं किया। अगर आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके लिए अपने आप को माफ़ कर दीजिए। उसका जिम्मेवारी जितना आप ले सकते हो आपने ले चुका, या फिर जितना आप गिल्ट में रह सकते हो उतना आपने गिल्ट में रहना आपका हो गया। आप खुद को ढूंढिए, खुद की जो आदतें हैं, खुद की जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे काम करिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो, ये आपको पता है, लेकिन आप अपनी जो हॉबीज़ है, पैशंस है, जो आप चाहते हो करना, जो जिसके ऊपर आपने मतलब जिसको लेकर आपने कुछ सपने देखे थे, या फिर जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा है कि हाँ, इस रास्ते पे अगर मैं चल पड़ूंगा, या फिर इसके ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये जो खुद के ऊपर जो भरोसा है ना, उसको आपको बरकरार रखनी है, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। तभी आपके सामने ये जो फसाद आपने क्रिएट किया है ना यहाँ पे, मतलब झूठी दिला से अपने आप को दिलाए कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इसने कहा ये मेरे से नहीं होगा, ये जो सारी बातें हैं ना, इससे आप मुक्त हो जाओगे और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी अपने आप को आप माफ भी कर पाओगे। और आप जो यहाँ पे चाह रहे हो एबंडेंस, देखिए आपको एबंडेंस मिलेगी, लेकिन उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए ना। उसका रास्ता भी अगर आपको पता है तो आप नहीं जाना चाहते हो, क्यों? उसका रास्ता इससे होकर गुजरता है, पैशन से होकर गुजरता है उसका रास्ता, ये आपको जानना ही पड़ेगा। और गॉसिप और वैनिटी से आपको दूर रहना है। गॉसिप से, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं आपके बारे में वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बारे में सोचना भी मत। ये आपके सबसे पहला आपको जो करना है ये वही है। और धैर्य बनाकर आगे बढ़ते रहिए, अपने अंदर मैच्योरिटी लाने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। काफ़ी हद तक आपके पर्सन अपने आप ही हील हो जाएंगे। यहाँ पे आप जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप ही हील हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको मिरर बहुत ज़्यादा मिलेगा, मिररिंग हो रही है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, थोड़ा सा लंबा हो चुका है मुझे पता है। और अगर ये आपको ट्रिगरिंग लगे या फिर कुछ ऐसी बातें आपको पसंद ना आए तो फिर मत देखना। बहुत सारी रीडिंग्स है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना आगे